हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। और आज हम 10वीं मैथ्स का अध्याय 1 हम पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक रहेगा, आज का चैप्टर रहेगा बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम बेसिक पढ़े थे, बीजगणित और मैथ्स का जो बेसिक होता है उसके बारे में हम जानकारी दिए थे। और आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो बहुपद जो है बीजगणित का, अगर हम समझें कि बहुपद होते क्या हैं, तो जब किसी भी बीजगणित में जो अल्फ़ाबेट है यानी जो चर है वो अगर एक से अधिक पदों में मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो मान लो यक्स, ये बहुपद नहीं है। इसमें कितना पद है, एक ही पद है, इसीलिए इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर यक्स प्लस 3, इसमें अगर देखें तो यक्स प्लस 3, इसमें एक से अधिक पद हो गए। एक से अधिक पद होने का मतलब है कि बीच में प्लस हो जाना, माइनस हो जाना, ठीक है, मल्टीप्लाई का हो जाना और भाग का हो जाना। क्योंकि मल्टीप्लाई में वो एक ही पद कहलाएंगे, बस अगर प्लस और माइनस अगर यूज हुआ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। यानी एक से अधिक पद जिसमें पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो फिर आज हम सीखेंगे बहुपदों का जोड़, बहुपदों का घटाव और बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे अगर मान लो यक्स प्लस 3 व यक्स प्लस 4 को जोड़िए। अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, एड द पोलिनोमियल्स x प्लस 3 एंड x प्लस 4। तो होगा क्या, कैसे हम इसको ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, x प्लस 3 और जोड़ना है x प्लस 4 को। ठीक है, तो इसे हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। अगर ब्रैकेट को अगर रिमूव करें तो x प्लस 3, ये प्लस है तो चूंकि अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा हो जाना। इस प्लस का अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का प्लस से प्लस में ही होता है, इस टाइप से आ जाएंगे। अगला स्टेप जो होगा, तो चूंकि हम इसके अगले वीडियो में इसका बेसिक पढ़े थे कि बहुपद या बीजगणित में कौन कौन जुड़ते हैं और कौन पद नहीं जुड़ते हैं। तो जैसे यक्स जो है वो यक्स के साथ ही जुड़ेगा। दिखने में देखो ये यक्स और ये यक्स सेम है, उसका घात भी सेम है, और ये जो चर है जिसको हम आधार कहते हैं, ठीक है, ये सेम है। तो कौन कौन जुड़ेंगे, यक्स और ए वाला यक्स जुड़ेगा। तो एक यक्स ए भी है और ए भी यक्स, एक यक्स है। तो बोल के जरा देंगे, एक यक्स और एक यक्स, टोटल कितने यक्स हो जाएंगे, तो 2 यक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3 और 4 आपस में जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आंसर। तो बच्चे 2x को भी 7 के साथ मत जोड़ दीजिएगा और 9x मत ले आइएगा। अगर किसी बच्चे को अगर वैसा करने का मन कर रहा होगा तो समझ लेना कि उसको वो गलत चीज़ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यक्स वाला पद है और ये यक्स वाला पद नहीं है। इसको पहले वाले वीडियो में समझाया था अच्छी तरीके से, तो ये आंसर हो जाएगा, इसके आगे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, तो समझ गए होंगे बच्चों इसको। अगर आगे देखें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका है, चलिए इसको समझ गए हम, आगे देखते हैं। 2x कुछ भी ऐसे ले सकते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हुआ। मान लो इधर कुछ हो, जैसे 3x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब इसे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, एड पोलिनोमियल्स दिस एंड दिस। तो क्या होंगे, इसको हम अगर हल करेंगे हम, तो पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब जब जोड़ना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम,
प्लस और इसको ब्रैकेट में और इसको भी ब्रैकेट में पहले रखते हैं, ठीक है। अब इसे हम अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस है चूंकि तो अंदर का जो चिन्ह होगा सब वही रह जाएगा, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन किससे जुड़ेगा। तो इस 2x² को देखें तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें x तो है लेकिन घात सेम नहीं है, इसी समान घात दिखने वाला यहाँ पर है, ठीक। तो ये वाला बस इसी के साथ जुड़ेगा और किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। तो देखते हैं, चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं, ये प्लस में है ये भी प्लस में। तो समझाए थे तुम लोग को कि अगर प्लस और प्लस हो, ठीक है, और माइनस हो तो इसमें क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सेम अगर सेम चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं, अगर विपरीत चिन्ह आएगा तो उसको घटा देंगे। तो 3 और 2 5x², इसका कार्य खत्म हो गया स्क्वायर वाला का, ठीक। अब किसकी बारी होगा, देखो कभी भी बहुपद जब होते हैं ना, लिखे जाते हैं तो घातों के घटते क्रम में रहेगा। देखो x का घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का घात कितना है 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, x का घात 0 हो गया। वैसे ये भी बहुपद है, x का घात 2 फिर x का घात 1 फिर x का घात 0, घटते क्रम में रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जब स्क्वायर वाला को हम जोड़ चुके तो अब क्या बचा होगा, x का घात 1 वाला बचा होगा। उसके बाद तो ये x का घात 1 वाला एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ पर है। तो ध्यान से नज़र जमा के देखना और इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो चूंकि चिन्ह अगर देखें तो a है प्लस में और a वाला है माइनस में। तो मैं क्या बताया था बच्चों कि अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो 3 है और एक 5 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, चाहे 3 5 में से बड़ा में से हमेशा छोटा को घटा देना, 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 2। लेकिन जो आंसर का चिन्ह जो आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा अंक है, 3 या 5। 5 बड़ा है तो 5 का चिन्ह माइनस है तो माइनस ले लेना, और जो बच रहा है 2x तो 2x लिख लेंगे। अब x का घात 1 वाला कहानी खत्म। अब आते हैं हम बिना x वाला यानी x का घात 0 वाला, अब देखें तो एक है 5 और एक है -2, एक है +5 एक है -2, ये भी घट जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक प्लस में दिखा और किसी भी अंक का चिन्ह पहले वाला को देखना, बाद वाला को मत देखना। तो इसका चिन्ह है +5, इसका चिन्ह है -2, ठीक है। एक प्लस में है और एक माइनस में है, घट जाएगा। अब देखना कि आंसर में चिन्ह क्या लगाएं, तो पहले देखना बड़ा कौन है, 5 की 2, तो देखिए 5 का पहले का चिन्ह प्लस है तो प्लस और घट कर जाएंगे 3, तो ये हो गया बच्चों आंसर, ठीक है। किसी को डाउट नहीं हुआ होगा इसमें। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चले। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस, यहाँ भी क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है। अब बोल देते हैं कि इनको क्या करिए, जोड़िए। बेसिक अगर समझ आएंगे, कोई भी जोड़ कोई भी घटाव कैसा भी रहेगा वो सब बन जाएगा। तो इसका समझते हैं हम, इसको जोड़ना है 2x का घात 2 -3x -5। अब बच्चों ये डाउट में मत लाइएगा कि जब जुड़ना है तो इसमें माइनस माइनस क्यों दिए, ठीक है। मैं इसीलिए कल समझाया था कि जोड़ और घटाव साथ में चलते हैं, वो चिन्ह पर डिपेंड करता है कि वो जुड़ेगा कि घटेगा, ठीक है। अगर दोनों सेम चिन्ह है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो उन लोग जुड़ जाते हैं। अगर विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस और एक माइनस, तो घट जाते हैं। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा व्यंजक जो है 3x² -5x -2। ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो 2x² -3x -5, इसी को सेम सेम लिख लिया है। एक प्लस है तो प्लस और इसका प्लस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, प्लस और माइनस का -5x, प्लस और माइनस का -2, इतना आएंगे। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन किससे जुड़ेगा। तो सबसे अधिकतम घात में x का घात 2 दिखाई दे रहा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। x का घात 2 वाला और कहाँ है, इन दोनों में तो है नहीं, यहाँ है। मतलब ये वाला और ये वाला जो पद है उन लोग जुड़ेंगे या घटेंगे चिन्ह के अकॉर्डिंग। देखें तो एक धनात्मक का प्लस है, ये भी प्लस में है, यानी दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, और जब दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में ही आता है। तो 3 और 2 5x², ठीक है। अब आते हैं इससे कम घात वाला, यानी x का घात 2 वाला हो गया। अब x का घात 1 वाला यहाँ है और यहाँ है। तो बच्चों देखते हैं, इसका चिन्ह माइनस, चिन्ह जरूर ध्यान देना, अगर चिन्ह आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 3 का चिन्ह माइनस, 5 का भी चिन्ह माइनस। जब दोनों माइनस हो तो भी क्या होता है बच्चों, जुड़ जाता है।
तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और 5 बड़ा है तो इसका चिन्ह ले लेंगे 8x हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं x का 0 वाला, देखते हैं। तो एक 5 है और यहाँ पर कितना है -2 है, -5 और -2 है, क्या होगा दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। बड़ा 5 है इसका चिन्ह ले लेना, और 5 हो तो 7, ये हो गया आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आप जोड़ को क्या किए होंगे, सीख गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अब आगे हम लोग चलते हैं घटाओ। ठीक है, इतना ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं क्या, घटाओ। घटाओ का एग्जाम्पल जब लेते हैं, क्वेश्चन जब लेंगे हम इसी को लेते हैं। बस यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, इतना में इतना को घटाइए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इतना में इतना को घटाना है, यानी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इतना में से यानी इसमें से इसको घटाना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल्स दिस फ्रॉम दिस। ठीक, अब आगे हम आते हैं, इसका क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो किसमें से किसको घटाना है, इसमें मायने बहुत लगता है, उल्टा अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें से घटाना है, ठीक है, इसको हम पहले लिखेंगे, जिसमें से घटाना रहता है उसको पहले, और जिसको घटाना है देखो इतना को घटाना है, इसको घटाना है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो देखो पहले लिखते हैं इसको 2x का घात 2 -3x -5, पहले इसको ले लेंगे क्योंकि इसी में से घटाना है। किसको घटाना है तो माइनस लिख के इसको लिखेंगे जिसको घटाना है। तो बच्चों देखो ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस है, अंदर उसका क्या होगा घटाना है, तो इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है। जब घटाना है तो पहले ही से माइनस है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये वाला तो इसमें से घटाना है तो इसमें तो उतना ही रह जाएंगे, 2x² -3x -5। अब जब घटाना है तो ये माइनस जो है अंदर जब उसका गुणा होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि गुणा में मैं बताया हूँ किस टाइप का गुणा होता है। ये माइनस है और ये वाला पद प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि गुणा में डायरेक्टली चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस बन जाता है 5x माइनस माइनस +2। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट प्रोसेस में ऐसे ही करेंगे। अगला में आप वही देखेंगे कि कौन जुड़ रहा है और कौन घट रहा है, कौन जुड़ेगा और कौन घटेगा। देखते हैं 2x घात 2 वाला यहाँ है और यहाँ है। ठीक, तो इन्हीं लोग क्या होंगे, घटेंगे या जुड़ेंगे, चिन्ह के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये आया हमारा प्लस में और ये आया हमारा माइनस में। तो नजर तेज रखिएगा, तुरंत पहचानिए कि कहाँ कहाँ घटने वाले हैं। x घात 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, x घात 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये है प्लस में, यह है माइनस में, तो इन लोग क्या हो जाएंगे बच्चों, तो घट जाएंगे। एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो घट जाता है। इन दोनों का अंतर देखें, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, लेकिन 3 चूंकि बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसके पहले का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और बचेगा क्या x², एक बचेगा तो एक, तो यहाँ पर ऐसे ही रहता है ऑलरेडी। अब आगे आती है हमारी x घात 1 वाला, x घात 1 यहाँ है और यहाँ कहीं नजर लाइन से भी देखते जाइएगा यहाँ। ठीक है, ये है माइनस में, यह है प्लस में, चूंकि प्लस वाला का संख्या बड़ा है तो यहाँ पर आंसर में आएगा प्लस। अब इन लोग घटेंगे कि जुड़ेंगे आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सीख रहे होंगे आप डिसाइड करने, एक माइनस में दूसरा प्लस में घट जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2x। अब देखते हैं -5 और कहाँ है इस टाइप की पद, यहाँ है 2, ये है -5 और यह है +2, होंगे क्या, देखो बड़ा 5 है, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिख लीजिएगा। अब एक प्लस में, एक माइनस में और एक प्लस में है, घट जाएंगे, 5 में से 2 घटेगा तो 3, ये आंसर है। अब इसके आगे भी मत जोड़ने लगेगा, बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ ऐसे ही करते हैं, तो वो उसकी समझ में थोड़ा कमी रहती है, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, सीख लिए रहिएगा, इतना ही आएगा। अब देखिएगा x घात 2, x घात 1 और बिना x वाला आंसर आ गया। और कहीं अगर मिलता जुलता रहता है जैसे x के घात 2 और कहीं रहता तो उन लोगों को क्या करते हैं, जोड़ देते, एक ही साथ सबको जोड़ देते। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से घटाव होता है। घटाव में बस ध्यान रखिएगा किसमें से घटाना है और किसको घटाना है। तो जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखा जाता है और जिसको घटाना है उसको बाद में लिखा जाता है। और माइनस के बाद जब ब्रैकेट लगाएंगे तो इस माइनस का अंदर क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, जब प्लस था ना, इसके पहले हम लोग जब प्लस बनाए तो प्लस का भी क्या हुआ था, अंदर गुणा हुआ था, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला होगा। क्यों, क्योंकि प्लस का गुणा जब करते हैं तो सेम आ जाता है, प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस और अगर प्लस रहता तो
प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो चिन्ह सेम दिखाई देते हैं। तो बच्चे डाउट मत होइएगा इसमें, जब माइनस आता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट चेंज कर लीजिएगा। जब भी घटाना रहेगा प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में और माइनस वाला प्लस में, ठीक। जोड़ में अगर यहाँ पर प्लस में है तो अंदर का जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे घटाओ। अब आगे चलते हैं, गुणा में चलते हैं, गुणा करने सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं गुणा में, बहुत पहले सिंपल सा लेते हैं, x प्लस 3 व x प्लस 4 का क्या करिए, गुणा करिए, ठीक है। मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स x प्लस 3 एंड x प्लस 4। तो देखिए मल्टीप्लाई जब करते हैं, गुणा जब करते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए x प्लस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 4। दोनों अगर ब्रैकेट में बंद है, बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब किस रूप में है, गुणा के रूप में। अगर यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई लगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जनरली ऐसे ही काम चल जा रहा है तो यही गुणा का काम करता है। दोनों ब्रैकेट में बंद कर दो, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो जोड़ हो जाता, माइनस रहता तो घटाव हो जाता, कुछ नहीं है तो गुणा में है। तो देखिए गुणा में कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोग अंक का गुणा अच्छे से समझे होंगे। देखिए इस एग्जाम्पल को समझने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। 22 इंटू 11 है, तो इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले इस एक का गुणा, ध्यान से समझिएगा, इस एक का गुणा इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, ठीक। फिर इस एक का गुणा भी इससे करेंगे और इससे करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। यहाँ पर देखो दो पद है x प्लस 3 और कितना में गुणा करना है। देखो पहले x का गुणा इससे होगा, फिर x का गुणा इससे भी होगा। जैसे इसमें एक का गुणा इन दोनों से किए थे, फिर दूसरे एक का भी गुणा इससे किए थे, फिर एक 3 का गुणा भी इससे होगा, फिर 3 का गुणा भी इससे होगा। और बाद में सब गुणा करके क्या कर देते थे, इसको जोड़ देते थे। जैसे 22 से कम 22, फिर 22 से कम 22, फिर क्या करते थे आप लोग, जोड़ते थे। तो वैसे यहाँ भी गुणा करने के बाद क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या करेंगे। तो बच्चों अगर हम देखें तो इसको हम एक सरल तरीके से बनाने के लिए लिख लेते हैं कि x लिख लिए, इसी x का इन दोनों से गुणा करना है तो ब्रैकेट लगा के दोनों को लिख लेंगे, ठीक। फिर प्लस 3 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 3। अब फिर यहाँ पर x प्लस 4, क्योंकि इस प्लस 3 का भी इन दोनों से गुणा करना है तो लिख लीजिए। अब इसमें गुणा करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, गुणा कैसे होगा। देखिए x और x का गुणा करिए, तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे। इस x का जब x से गुणा करेंगे तो देखो इसके पहले कितना है, अंक 1, इसके पहले भी कितना है 1, जो कि लिखा नहीं जाता है। एक एक हम एक आएगा नहीं लिखेंगे, लेकिन x दोनों एक समान चाहे तो उसको एक बार लिख करके घात क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एक यहाँ और एक यहाँ 2, ठीक है। तो x और x का गुणा होगा तो कितना हो गया, x का घात 2 हो गया। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो आगे क्या आएगा फिर प्लस। अब चूंकि 4 है, कोई अचर है यानी अंक है, और x है, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 4x। मैं बताया था कि जब भी अलग अलग पद रहेंगे, चर समान नहीं रहेगा, तो उसको दोनों को एक साथ लिख लिया जाएगा। तो x को पहले मत लिखना, क्योंकि लिखने का एक तरीका आता है, अंक को पहले लिखते हैं उसके बाद अल्फाबेट को लिखते हैं। इसका गुणा इससे हो चुका, अब बारी है इसका गुणा अंदर होने का। 3 है प्लस में, x है प्लस में, तो प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस, माइनस मत बोल देना, प्लस और प्लस का प्लस। 3 और x का गुणा होगा तो 3x, प्लस और प्लस का गुणा प्लस, 3 चौके 12। एक के बच्चों गुणा हो चुका। अब इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि जनरली गुणा में क्या करते हैं, गुणा करने के बाद जोड़ते ही हैं। अब देखिए x स्क्वायर वाला कहीं है क्या, नहीं है, ठीक है, तो नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो सेम टू सेम रह जाएगा। अब आगे देखते हैं x वाला, हाँ x वाला 2 दिखाई दे रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों जुड़ जाएंगे, या अगर चिन्ह के अकॉर्डिंग जो भी होना होगा, ये प्लस में ये भी प्लस में जुड़ जाएंगे। 4 और 3 7, प्लस क्यों लगाए, क्योंकि 4 बड़ा था, उसका चिन्ह प्लस था। अब फिर बाकी बिना x वाला बस एक ही है 12, इस रूप में और कहीं नहीं है, तो बस वही अकेला रह जाएगा। अब इसको मत जोड़ने लगिएगा, क्योंकि ये बहुपद मिल गया, घातों का घटते क्रम में दिखेगा, इसका x का घात 2, x का घात 1 और 12, तो ये हो गया आंसर। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को अगर देखते हैं, अगर इस, चलो ये तो समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब करते क्या है, इसको हम कर देते हैं माइनस, इसको भी क्या कर देते हैं माइनस। क्वेश्चन जो है अपने से बना सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं हल,
तो देखिए x माइनस 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 4। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, पहले x लिखो क्योंकि इसी x का इन दोनों के साथ गुणा करना है तो इस रूप में लिख लेंगे। फिर माइनस 3 है तो यहाँ पर माइनस 3 लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 और x माइनस 4। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। एक एकम एक, चार समान है तो एक बार लिख के घात को जोड़ देते हैं, एक और एक 2 हो गया। ये चूंकि माइनस में और एक प्लस में तो माइनस 4 x का मल्टीप्लाई करो तो 4x, माइनस 3 और एक प्लस x मतलब माइनस 3x। क्यों? क्योंकि गुणा में प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस 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 होता है, माइनस और माइनस प्लस, 4 तिहाई 12। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला पद कहीं है क्या? नहीं है, उसको लिख लेंगे। एक्स वाला पद और कहीं है क्या? हाँ, ये इसी जगह है। देखते हैं कि लोग होंगे क्या, ये भी माइनस, ये भी माइनस। माइनस देखिए गुणा बस इसी में किए थे ना, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, गुणा होकर के आया। अब यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्योंकि गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। अब देखें ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ जाएगा, चिन्ह बड़ा वाला का आएगा माइनस, 4 3 7 एक्स और प्लस में 12। ये हो गया आंसर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। जैसे मान लो एक गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस टाइप का हो, यहाँ पर माइनस ले लो, वह मान लेते हैं 2x का घात 2 माइनस 3x प्लस 4। इसको क्या करना है, गुणा करना है। देखिए तरीका वही रहेगा, ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए हल करते हैं। देखिए गुणा जब करना है थोड़ा सा 3 पद वाला होगा, तो देखिए इस पद का इन सभी से गुणा होगा, इस पद का भी इन सभी से गुणा होगा, इस पद का भी इन सभी से गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, गुणा में इन सबको लिख लीजिए, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, खत्म। प्लस 2x है तो इसको लिखिए, पूरा को गुणा करना रहता है, तो 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। फिर माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। अब पूरा यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अब अगला स्टेप में इसका गुणा अंदर करेंगे, इसका गुणा इसके अंदर करेंगे, इसका गुणा इसके अंदर करेंगे। देखिए इसके पहले कितना अंक है, 1 मान के चलिएगा, तो 1 दूना 2, चर समान है x और x, तो एक बार x के घात को जोड़ देते हैं, यही है गुणा का नियम। इसका गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा इससे करेंगे, चिन्ह ध्यान दीजिएगा, प्लस में है माइनस में है, क्या आएगा, प्लस और माइनस माइनस। चूंकि यहाँ 1 है तो 1 तिहाई 3, अंक का अंक से गुणा करिएगा। चर समान है तो एक बार लिख के घात को जोड़ दीजिएगा, 2 और 1 3, खत्म। ये प्लस में और ये प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ 1 है चूंकि पहले, तो 1 चौके 4 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्स नहीं था तो इतना ही बस उतर जाएगा। इसका गुणा खत्म, प्लस आगे चलते हैं, इसका प्लस और प्लस प्लस हो गया। देखिए यहाँ अंक 2 है, यहाँ अंक 2 है, तो 2 दूना 4, चर एक्स एक्स है तो एक बार लिख के घात को जोड़ देंगे, 1 और 2 3, प्लस माइनस माइनस 2 है और यहाँ पर अंक 3 है तो 3 दूना 6। अब चर देंगे तो एक्स और एक्स है, तो एक बार लिख करके दोनों का घात को जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2, प्लस और प्लस प्लस होगा गुणा में, 2 चौके 8x। ठीक, अब आगे इसको देखते हैं, माइनस और प्लस माइनस, 3 दूना 6 और x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 3 तिहाई 9x, माइनस और प्लस माइनस 4 तिहाई 12। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, देखिए कितना लंबा है, इसको कौन कौन किससे जुड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिकतम घात कितना आया है, 4, सबसे अधिकतम घात कितना आया है, 4, शुरू वाला है सबसे अधिकतम घात रहेगा। अब 4, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद बिना x वाला को जोड़ेंगे, तो देखते हैं x के घात 4 कहाँ है, और खोजो फटाफट। देखिए घात में 4, घात में 3, घात में 2, 3 2 4 कहीं नहीं है, तो 4 कहीं नहीं है मतलब इकलौता है, तो इसको रख लेंगे x का घात, और इतना ही। अब बारी आती है x का घात 3 वाला, तो 3 यहाँ है और कहीं है क्या, नहीं है, 2 ही जगह है बस,
जरूरी नहीं है इन दोनों को एक साथ लिखना ना, स्टेप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करो और समझो। x घात 3 यहाँ है, x घात 3 यहाँ है, दो ही जगह है, बस इनको हमको करना क्या है वो देख लेते हैं। ये है माइनस में और ये है प्लस में, ये है माइनस में, ये है प्लस में। क्या बोले थे, माइनस और प्लस क्या होते हैं, क्या होते हैं माइनस और प्लस, देखो घट जाएंगे। और घट के आंसर में जो चिन्ह आएगा बड़ा वाला का आएगा, 4 बड़ा है इसका चिन्ह प्लस लिखा, प्लस लगा ले, और 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आता है। 1 को चूंकि लिखते नहीं है, लेकिन x का त्रिघात बचा रहेगा ना, एक थे x का घात त्रिघात बचेगा। घात 3 वाला खत्म। और किसकी बारी, घात 2 वाला। इतना देख लंबा चौड़ा देख घबरा मत जाइएगा, बस घटते क्रम में आइएगा। 4 के बाद 3 का नंबर आ गया, 3 के बाद किसका नंबर, 2 का। तो यहाँ पर चूंकि 2 है, एक यहाँ है और कहीं है क्या, यहाँ है, यहाँ देखो 3 जगह है। कितने जगह है, 3 जगह है। तीनों को शामिल करिएगा। देखिए पहले तो इसको जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। क्योंकि ये है +4, ये है -6, माइनस वाला बड़ा है। तो पहले तो इन दोनों में आंसर आएगा माइनस, और 6 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, तो रफ में करके देख लेते हैं, -2x का घात 2, और एक तो बचा क्या है, -6x का घात। देखिए इन दोनों को हल किए तो -2x का 2 आया पहले से, और 3 जगह घात 2 वाला। इन दोनों को देखिए, दोनों जब माइनस में हो जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। चूंकि 6 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, और 6 हो तो 8x का घात 2। जोड़ में ऊपर घात को मत जोड़िएगा, उसको हम बेसिक में समझा चुके हैं। अब घात 2 वाला खत्म, अब घात 1 वाला देते हैं। कहाँ, इधर से देखेंगे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ है और यहाँ है घात 1 वाला, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा आंसर, और 9 और 8 17x। ठीक है, अब बिना x वाला अकेला है -12, ये हो गया आंसर। क्योंकि अब इन लोग आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि सब अलग अलग घात वाले आ गए। ये x का घात 4 वाला है, ये x का घात 3 वाला है, ये x का घात 2 वाला है, ये x वाला है, बिना x वाला है। तो बच्चों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलेगा, जिससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हम पूरा सीरीज लेके चल रहे हैं, पूरा 10वीं का मैथ का हर प्रश्न वाली को हम क्या करेंगे, एक वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।